सो गाइस, क्या होता अगर नारुतो बचपन से ही एक ओत्सुकी होता। इसका सेकंड एपिसोड आज हम देखने वाले हैं। जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा वो जाके जरूर देख लेना, तभी तो मजा आएगा। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जहां इरुका सेंसेई सभी टीम्स को ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाते हैं और बोलते हैं चोनिन एग्जाम्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए अब सबको फुल तैयारी करनी होगी। ये सुनते ही सब गेनिन सीरियस हो जाते हैं और अपनी अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। नारुतो सीधा घर पहुंचता है और मिनाटो से बोलता है, डैड मेरे चोनिन एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे आप ट्रेन करिए, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। मिनाटो स्माइल करते हुए हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ सासुके अपने घर जाता है और इटाची से रिक्वेस्ट करता है, बिग ब्रो प्लीज मुझे ट्रेन कर दो ताकि मैं एग्जाम्स में बेस्ट दे पाऊँ। इटाची स्माइल करता है और ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए मान जाता है। शिकेमारु की टीम आसुमा सेंसेई के पास जाकर स्ट्रेटेजी और टीम वर्क सीखने लगती है। नेजी की टीम रोज टाइजुत्सु प्रैक्टिस करती है और अपने अटैक्स परफेक्ट करने में लग जाती है। हिनाटा अपनी टीम के साथ चाक्रा कंट्रोल और ब्याकुगान ट्रेनिंग पर फोकस करती है। टीम 7 में से सिर्फ साकुरा काकाशी के पास आती है। काकाशी थोड़ा बोर होके बोलता है, साकुरा तुम्हारा ट्रेनिंग बोरिंग होगा, तुम अपने डिफेंस स्ट्रॉन्ग करो और हीलिंग जुत्सु सीखो। साकुरा पूरे फोकस के साथ मेडिकल जुत्सु और सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस शुरू कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है मिनाटो और नारुतो की प्राइवेट ट्रेनिंग पर। मिनाटो नारुतो को सीरियस नजर से देखते हुए बोलता है, नारुतो अब तक मैंने तुम्हें जो सिखाया था वो बस बेसिक था, तुम्हारी असली पावर अभी छुपी हुई है। ये सुनकर नारुतो शॉक्ड रह जाता है और पूछता है, मतलब डैड मेरी कोई और पावर भी है? मिनाटो शांत होते हुए रिप्लाई देता है, तुम्हारे अंदर एक रेयर डोजुत्सु होने की बहुत पॉसिबिलिटीज है, अगर वो अवेकन हो गया तो तुम ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन जाओगे। मिनाटो नारुतो को ग्राउंड पर बैठाकर चाक्रा फोकस मेडिटेशन करवाता है और बोलता है कि अपने अंदर किसी हिडन एबिलिटी को महसूस करो। नारुतो पूरी कोशिश करता है और अपना चाक्रा सर्कुलेट करता है, आंखें बंद करके कंसंट्रेट करता है, पर कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं होता। घंटों तक प्रैक्टिस चलती रहती है। हर बार नारुतो ट्राई करता है पर कोई डोजुत्सु एक्टिवेट नहीं होता। नारुतो थोड़ा अपसेट हो जाता है और बोलता है, डैड शायद मेरे अंदर कुछ स्पेशल नहीं है। मिनाटो उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराता है और बोलता है, पावर जब वक्त आता है तब खुद जागती है नारुतो, तुम्हारी स्पीड और स्ट्रेंथ ही फिलहाल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस बात से नारुतो मोटिवेट हो जाता है और फिर से ट्रेनिंग कंटिन्यू कर देता है। अब सीन जाता है इटाची और सासुके की ट्रेनिंग पर। एक ओपन ग्राउंड में इटाची शांत खड़ा होता है और सासुके उसके सामने सीरियस पोस्चर में खड़ा होता है। इटाची बोलता है, सबसे पहले अपने शारिंगान पर कंट्रोल सीखो, सिर्फ एक्टिवेट करना ही काफी नहीं होता, एनिमी की मूवमेंट रीड करो। इटाची सासुके को बेसिक गेंजुत्सु का यूज सिखाता है कि कैसे सामने वाले को कंफ्यूजन में डाला जाए और कुछ सेकंड्स के लिए उसकी मूवमेंट को रोक दिया जाए। सासुके कंसंट्रेट करके प्रैक्टिस करता रहता है, कभी कभी फेल होता है तो कभी सक्सेस मिलती है, पर वो रुकता नहीं है। फिर इटाची उसे कुनाई थ्रो करने की एडवांस ट्रिक सिखाता है, जैसे एंगल और स्पिन के साथ कुनाई फेंकना, ताकि टारगेट अगर एक बार बच भी जाए तो दोबारा ना बचे। सासुके घंटों तक वही प्रैक्टिस करता रहता है। ट्रेनिंग के एंड में इटाची थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें एक डेंजरस जुत्सु सिखाने वाला हूँ, ये पावर बहुत रिस्की है तो सिर्फ जरूरत में ही इसे यूज करना। इटाची उसे हाई स्पीड चिडोरी ट्रेन करवाता है। सासुके को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है पर प्रैक्टिस से वो जुत्सु स्टेबल कर लेता है। इटाची उसे देखकर शांत आवाज में बोलता है, एग्जाम्स में अपनी लिमिट ब्रेक करना पर अपनी जान मत दांव में लगा देना। सासुके कॉन्फिडेंटली कहता है, डोंट वरी बिग ब्रो, मैं जीत जाऊंगा। अब सीन शिकेमारु की टीम और बाकी टीम्स की ट्रेनिंग पर जाता है। आसुमा सेंसेई सबको बैठाकर टीम वर्क और स्ट्रेटेजी के बारे में समझाते हैं। शिकेमारु बोर्ड सा लुक देता है और बोलता है, टीम 7 सबसे टफ अपोनेंट लग रही है। नारुतो और सासुके दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके खिलाफ हमें स्मार्ट टैक्टिक्स यूज करने होंगे। आसुमा ट्रैप फॉर्मेशंस और कॉम्बो अटैक्स ट्रेन करवाता है। हीरो सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करती है और चोजी अपना स्पीड चार्ज अटैक इंप्रूव करता है। शिकेमारु नया शैडो ट्रैप प्लान करता है। वहीं दूसरी तरफ नेजी की टीम टाइजुत्सु ड्रिल्स करती है। नेजी अपने ब्याकुगान का रेंज बढ़ाता है और चाक्रा पॉइंट्स को टारगेट करने की प्रैक्टिस करता है। टेंटेन फास्ट वेपन स्विचिंग पर फोकस करती है और ली वेट ट्रेनिंग करता है ताकि अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ डबल कर सके। दूसरी तरफ हिनाटा अपनी टीम के साथ जेंटल फिस्ट ट्रेनिंग करती है। वो अपना चाक्रा कंट्रोल इंप्रूव करती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती जा रही होती है। हर टीम पूरी मेहनत से लग जाती है क्योंकि सब जानते हैं चोनिन एग्जाम्स नॉर्मल टेस्ट नहीं है बल्कि सर्वाइवल बैटल होने वाले हैं। देन उसके बाद चोनिन एग्जाम्स ऑफिशियली स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है जो सारी टीम्स इजीली क्लियर कर लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए सब गेनिन्स को ले जाया जाता है फर्स्ट ऑफ डेथ के डेंजरस एरिया में। रूल समझा दिए जाते हैं और टीम जंगल में एंटर कर जाती है। इसी वक्त जंगल के घने पेड़ों के बीच ओरोचिमारु छुपकर एंट्री लेने वाला होता है। वो किसी को बिना पता चले अंदर घुसना चाहता होता है, पर जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस करता है एक स्ट्रॉन्ग चाक्रा फील होता है। अचानक चारों तरफ से आम्बू निंजाज और खुद इटाची अपीयर हो जाते हैं। इटाची
ओरोचिमारू को पहचान लेता है और बोलता है ये ओरोचिमारू है, सब रेडी हो जाओ। सब निंजास तुरंत अटैक कर देते हैं। कुनाई और एक्सप्लोसिव टैग्स फॉरेस्ट में ब्लास्ट होने लगते हैं। ओरोचिमारू शॉक में आ जाता है। इटाची एक लाइटिंग फास्ट अटैक करता है जिससे ओरोचिमारू मुश्किल से बच पाता है। सिचुएशन देखकर ओरोचिमारू स्मोक बॉम्ब्स यूज करता है और जंगल के अंदर भाग जाता है। अम्बू उसका पीछा करते हैं पर वो एस्केप कर जाता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ सेफ तो होता है पर डेंजर का लेवल और बढ़ जाता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर टीम 7 का पहला इनकाउंटर होता है साउंड विलेज के स्नोबी के साथ, जिसमें काबूटो भी होता है। नारुतो और सासुके कामली आगे बढ़कर बोलते हैं तुम लोग अपने स्क्रोस हमें दे दो, हम लोग तुम्हें बिना चोट पहुंचाए जाने देंगे। काबूटो हंसते हुए बोलता है अरे बच्चों अपनी लिमिट में रहो। नारुतो और सासुके सीरियस हो जाते हैं। नारुतो बोलता है सासुके यार अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें इनसे छीनना ही पड़ेगा। अगले पल नारुतो वैनिश हो जाता है और सासुके लाइटिंग स्पीड के साथ अटैक करता है। काबूटो और उसकी टीम को समझने का मौका ही नहीं मिलता और कुछ ही सेकंड्स में वो डिफीट हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिकेमारू की टीम अपनी स्ट्रेटेजी यूज करके एक टफ ग्रुप को ट्रैप में फंसाकर हरा देती है। नेजी की टीम भी अपना पावरफुल टाइजत्सु दिखाकर एनिमीज को नॉकआउट कर देती है। धीरे धीरे फॉरेस्ट ऑफ डेथ का राउंड खत्म होता है। रिजल्ट में सिर्फ लीफ और सैंड विलेज के सिनोबी ही राउंड 2 के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। सब सर्वाइवर्स नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो जाते हैं जहां बैटल और भी इंटेंस होने वाली होती है। राउंड 2 स्टार्ट होता है और स्टेडियम में सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। सबसे पहला मैच अनाउंस होता है सासुके वर्सेस कांकुरो। कांकुरो तुरंत अपने पपेट्स को एक्टिवेट करता है और कई जगह से एक साथ अटैक करवाता है। सासुके अलर्ट रहता है और उन अटैक्स को डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है। वो अपने सारिंग गन से मूवमेंट रीड करता है और पपेट्स की स्ट्रिंग्स का पैटर्न समझ लेता है। फिर वो अपना चिडोरी करता है और एक पावरफुल डैश के साथ सब पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। कांकुरो खुद भी चिडोरी के शॉक से गिर जाता है और मैच सासुके जीत जाता है। स्टेडियम में सब लोग चीयर करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट मैच होता है नारुतो वर्सेस नेजी, जिसका सबको वेट होता है। मैच शुरू होते ही नेजी अपना ब्याकुगन एक्टिवेट करता है पर सडनली उसका फेस शॉक से भर जाता है क्योंकि नारुतो उसके सामने होता ही नहीं है। तभी नेजी के पीछे से नारुतो की आवाज आती है। नारुतो कुनाई नेजी की पीठ पर रख चुका होता है। नेजी पसीने से भीग जाता है। उसे समझ ही नहीं आता नारुतो इतनी जल्दी उसके पीछे कैसे पहुंच गया। सबको लगता है नारुतो ने फ्लाइंग रेजन सीख लिया है पर असल में वो उसकी नेचुरल ओत्सुसुकी स्पीड होती है। स्टेडियम में साइलेंस हो जाता है तो काफी प्राउड फील करता है और गारा नारुतो को घूर कर देखने लगता है। फाइनल राउंड अनाउंस होता है। सिर्फ 3 गेनर्स क्वालिफाई होते हैं, नारुतो, सासुके और गारा। स्टेडियम में फुल टेंशन होता है। पहला मैच होता है सासुके वर्सेस गारा। सासुके अग्रेसिव स्टार्ट करता है और फास्ट मूव से गारा को बैक फुट पर ले आता है। स्टार्टिंग में तो लगता है कि वो इजीली जीत जाएगा पर तभी गारा अपनी टेल्ड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करता है। उसका सैंड चाकरा पूरा वाइल्ड हो जाता है। गारा एक पावरफुल ब्लो मारता है और सासुके को दूर पटक देता है। सासुके जमीन पर गिरता है और मुश्किल से खड़ा होता है। देन गारा उसके बाद एक डेडली अटैक चार्ज करता है जो सीधा सासुके की तरफ जा रहा होता है। सासुके उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और आंखें बंद कर लेता है। पूरे स्टेडियम चिल्लाता है सासुके। चारों तरफ धूल ही धूल छा जाती है। जब धूल हटती है सब लोग शॉक में रहते हैं। नारुतो स्माइल करते हुए उस डेडली अटैक को एक हाथ से रोककर खड़ा होता है। नारुतो सीरियस आवाज में बोलता है ऐसे अटैक्स नहीं करने चाहिए जिससे किसी की फ्रेंड की जान चली जाए। स्टेडियम में कंप्लीट साइलेंस हो जाता है और सब समझ जाते हैं असली बैटल अब शुरू होने वाली है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।